ओम पुरुषोत्तमाय नमः। जिज्ञास स्पिरिचुअल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत कथा और सही पूजा विधि। तो आइए देखिए। अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री विष्णु की विशेष रूप से उपासना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कमला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं और प्रबल इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान श्री विष्णु की कृपा एवं शुभ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। साथ ही माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पुरुषोत्तम मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी अधिक मास में आती है, इसलिए इस दिन श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ एवं जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि की संध्या में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरापान से दूर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत निर्जला रखना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम चावल न पकाए और न ही उसका सेवन करें। आवश्यकतानुसार फलाहार किया जा सकता है। साथ ही पूजा में चावल की अक्षत का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। पूरी कथा सुनिए। कृतवीर्य त्रेता युग में महिष्मतीपुरी के राजा थे। वे हयय वंश के राजा के वंशज थे। कृतवीर्य की 10 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी की भी कोई संतान नहीं थी। उनके बाद महिष्मतीपुरी की सत्ता संभालने वाला कोई नहीं था। राजा को हमेशा इसी बात की चिंता सताती रहती थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निश्चय किया। उनके साथ उनकी पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और योगी का भेष धारण कर अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10 वर्षों तक घोर तपस्या की, फिर भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसी बीच माता अनुसुईया ने पद्मिनी को मलमास मतलब अधिक मास के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मलमास हर 32 महीने के बाद आता है और इसे सभी महीनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि तुम इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद जरूर देंगे। पद्मिनी ने मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पूरे विधि विधान और नियमों के साथ उपवास किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसी आशीर्वाद के प्रभाव से पद्मिनी के घर एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। आगे चलकर वह एक महान योद्धा बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग मलमास की इस पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः।
ओम पुरुषोत्तमाय नमः. ओम पुरुषोत्तमाय नमः.